Hello बच्चों, let's see the question. The question say consider a hyperbola x into y is equal to 4 and a line y plus 2x is equal to 4. O is the center of the hyperbola. Tangent at any point P on the hyperbola intersect the ordinate axis at A and B. Shortest distance between line and hyperbola is option A times of square root 2 divided by square root 5. Option B 4 times of square root 2 minus 1 divides by square root 5. Option C 2 times of square root 2 divides by square root 5. Option D 4 times of square root 2 plus 1 divides by square root 5. तो हमने कंसीडर करना है एक हाइपरबोला और इसकी इक्वेशन है x इंटू वाई इजिकल टू 4 और एक लाइन y प्लस 2x इजिकल टू 4. वो हमारा क्या सेंटर है हाइपरबोला का. टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट P पे हाइपरबोला को इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस को पॉइंट A एंड B पे. तो हमके तरफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा. जो हमारे पास लाइन गिवन है y प्लस 2x इजिकल टू 4 एंड हमारे हाइपरबोला x इंटू वाई इजिकल टू 4 का हमारे पास ऑप्शन है 4. हमने बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे कोई हाइपरबोला है x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो हमारे पास जो कहते हैं इक्वेशन आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, जो कि हमारे जर्नल पॉइंट होता है इस हाइपरबोला का, c इंटू टी कोमा सी डिवाइड्स बाय टी इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है x प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी टी. अब हम ये करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. ये रेड लाइन से हमने शो कर रखा है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4 को. ये x इंटू वाई इज इक्वल टू 4 ये हमारे पास है हाइपरबोला, और ये ब्लू है ये है हमारी लाइन y प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 4. अब देखो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा इस लाइन का और हमारे हाइपरबोला का, वो हमारे पास यहाँ पे समथिंग कुछ ऐसा होगा जो कि हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा कॉमन, जो कि हमारा होगा नॉर्मल होगा हमारी लाइन और हाइपरबोला पे. अब मान लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट क्या होगा. अब 11 पॉइंट हो, जो कि हमारा जनरल पॉइंट होगा हमारे हाइपरबोला का तरह पॉइंट होगा ये 2 टाइम्स ऑफ कोमा 2 डिवाइड्स बाय टी. हमारे पास ये एंगल भी होगा 90 एंगल से होगा 90 के इक्वल होगा. अब अगर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये पॉइंट है 2 टाइम्स ऑफ टी कोमा 2 डिवाइड्स बाय टी, इस पे करते हैं, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम हमारे हाइपरबोला पे. तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी उसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला इज, वो हमारे पास क्या आ जाएगी इस पॉइंट पे 2 टाइम्स ऑफ टी कोमा 2 डिवाइड्स बाय टी. अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें हमारे पे आ जाएगा x प्लस वाई टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, चलो ये हमारे यहाँ पे इक्वल होगा. अब 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 4 पड़ जाएगा पे 4 टाइम्स ऑफ t. अब देखो ये है हमारे पास टेंजेंट वाली लाइन जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ t, और ये है हमारे पास वाली लाइन और इक्वेशन गिवन है मीन्स y प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 4. अब देखो हमको तो निकालना है, इसका मतलब क्लियरली अभी हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें, जो कि हमारे रिक्वायर्ड आंसर भी होगा. और वो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा क्या होगा कॉमन नॉर्मल होगा इन दोनों लाइन पे. तो ये हमारे पास है कॉमन नॉर्मल, हमको निकालना है मेनली जो हमारी ये ब्लू लाइन है इसकी लेंथ कितनी होगी. अब देखो ये तो हमारा लेंथ की हमारे कॉमन नॉर्मल होगा, तो बेसिकली हम क्या फाइंड करते हैं हमारे पास आखिर ये वाला पॉइंट क्या आएगा. ठीक है, अब देखो ये जो हमारा पॉइंट फाइंड करते हैं, तो फाइंड करते हैं लाइन ये जो है y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4. अब ये फाइंड करते हैं इसकी स्लोप जहाँ पास की आएगी इसके नॉर्मल की, वो हमारे पास क्या होगी. तो हमारे यहाँ पे स्लोप इसके नॉर्मल की आ जाएगी, हम कैसे डिफरेंट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y. तो हमारे पास आएगा 1
प्लस 2 टाइम्स ऑफ dx डिवाइड्स बाय dy इज इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस 2 टाइम्स ऑफ dx डिवाइड्स बाय dy ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा 1 के। नीचे आ जाएगा कि माइनस dx डिवाइड्स बाय dy हमारे पास जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा कि 1 डिवाइड्स बाय 2। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल इस लाइन की। अब यही हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी इस लाइन की, बिकॉज हमारे पास ये जो लाइन है एक कॉमन नॉर्मल है दोनों लाइन पे। तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं अब x प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t पे। हमारे पे लाइन क्या है, x प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4t। तो हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास आ जाएगा कि dx डिवाइड्स बाय dy प्लस t स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि माइनस dx डिवाइड्स बाय dy ये हमारे को हो जाएगा, ये हमारे को होगा t स्क्वायर के। अब हमारे दोनों की जो नॉर्मल स्लोप क्या है, इक्वल है। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा कि जो हमारा ये t स्क्वायर इसे इक्वल होगा, ये हमारे को होगा 1 डिवाइड बाय 2। किस आ जाएगा कि जो t है ये हमारे को हो जाएगा 1 डिवाइड्स बाय में स्क्वायर रूट 2 के। देखो यहाँ पहले प्लस का साइन को लिया बिकॉज यहाँ पे जो फिगर में क्लियरली शो हो रहा है। अगर फिगर को देखें कि हमारे पास जो ये वाला पॉइंट आएगा, ये आपका हमारे पास आएगा पॉइंट, यहाँ पे मेरा x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। तो हमारे पे मेरा t पॉजिटिव होगा, या फिगर से क्लियरली ये चीज शो हो रही थी। तो हमारे पास अब मैं अगर मान लूं कि ये जो हमारा पॉइंट है P, तो हमारे पे क्या आ जाएगा, ये जो हमारा पॉइंट P है अब ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ t। तो हमारे पास आएगा अब यहाँ पे कि 2 इंटू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 2। फिर आ जाएगा हमारे पास कोमा 2 डिवाइड्स बाय t। तो आ जाएगा 2 डिवाइड्स बाय 1 बाय स्क्वायर रूट 2। हमारा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2। अब एक तरह से हमने क्या करना है, देखो जो ये हमारा पॉइंट P आया, हमने फाइंड करना है इस पॉइंट P से जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा हमारे इस लाइन का, जो कि हमारे को क्या देगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा। तो हमारे पे क्या आ जाएगा अब कि जो हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट है स्क्वायर रूट 2 कोमा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 एंड लाइन, हमारा लाइन इक्वेशन यहाँ पे है y प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 4। इसको मैं लिख सकता कि y प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे डिस्टेंस इस इक्वल आएगा, ये हमारा पे इक्वल हो जाएगा, आप जाएगा कि मोड ऑफ पहला बजेगा पे क्या बजेगा पे x का कोऑर्डिनेट क्या है 2। तो हमारा बजेगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, हमारा बजेगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2। फिर हमारा बजेगा पे प्लस हमारे पे आएगा कोऑर्डिनेट पे क्या रहा है 1। तो हमारा 1 मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 से। तो हमारा जाएगा पे 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या है माइनस 4। तो आ जाएगा माइनस 4 एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा पे स्क्वायर रूट ऑफ हमारा लाइन इक्वेशन में से कोऑर्डिनेट क्या रहा है 2। तो हमारा जाएगा 2 का स्क्वायर मींस 4 प्लस हमारा लाइन इक्वेशन में कोऑर्डिनेट क्या रहा है 1। तो हमारा जाएगा 1 का स्क्वायर मींस 1। तो ये हमारे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कि मोड ऑफ 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 एंड दिस इज डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब देखो क्या था कि 4 टाइम्स ऑफ जो ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट 2 है, ये हमारा ऑलवेज ग्रेटर होगा 4 से, ये हमारा ग्रेटर होता ही है। तो हमारे आ जाएगा कि 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 दिस इज डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 5। तो हमारा इक्वल हो जाएगा, दोनों टर्म में से न्यूमरेटर में ले लेंगे 4 को कॉमन हो जाएगा पे 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 दिस इज डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट 5। यही तो हमारा क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारी लाइन एंड हाइपरबोला का। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।